नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं प्रदीप पहल। आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में कि अपना भारत। बिल्कुल जी, अपना भारत पूरे विश्व भर में मेट्रो नेटवर्क की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम विश्व में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। विश्व में तीसरे स्थान की बात करेंगे, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है जब हम मेट्रो नेटवर्क की जब हम बात करेंगे तो जब मैं मेट्रो की बात करता हूं तो वो मेट्रो जो हमारे देश में सबसे पहले 1984 में शुरुआत हुई थी, कभी 1984 में कलकत्ता से जिसकी शुरुआत हुई थी, ये वही मेट्रो है जिसको आप सबसे ज्यादा मेट्रो सबसे बड़ा रेलवे में जब हम बात करेंगे तो मेट्रो नेटवर्क में दिल्ली जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, डीएमआरसी जिसको चलाता है, जिसने इसकी शुरुआत करी, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इसकी शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। तो वो दिल्ली मेट्रो जो सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारे यहाँ। तो उसके अलावा अलग अलग 11 से 12 राज्यों की बात करेंगे तो उसमें अलग अलग 22 से 23 शहरों में हमारे यहाँ मेट्रो चलती है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो रिसेंटली अभी हाल ही में ये जो मेट्रो नेटवर्क है वो 1000 किलोमीटर को भी क्रॉस कर दिया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, आने वाले संडे को, मतलब हम बात करें संडे को, इसी संडे को आज अब हम बात करेंगे तो इस संडे की बात करता हूं तो ये कितनी तारीख की हम बात करेंगे, 12 तारीख सुबह सुबह 9 बजे मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं हरियाणा सीटी के लिए हरियाणा जीके और नेशनल जीके विद 1 साल की करंट अफेयर, हरियाणा हो चाहे नेशनल हो, उसके साथ 5 से 6 घंटे का सेशन रखने वाला हूं। मेरे साथ जरूर जुड़ना हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर सुबह सुबह 9 बजे, ठीक है, जरूर याद करके। तो हम बात करें किसके बारे में, हमने क्या बोला है कि हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो 1000 किलोमीटर लंबा हो गया है और हम वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट हो गए हैं। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो मेट्रो सिस्टम में भारत का जो है एक तरीके से नजरिया बदल गया है और 11 राज्यों और 23 शहरों में लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करने वाली मेट्रो प्रणाली लाखों लोगों के लिए जो है एक तरीके से रामबाण साबित हो रही है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाने के लिए जो है कई जगह पर उद्घाटन करे हैं, जिसमें हम बात करेंगे उन्होंने दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी, जिसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जिसको नमो भारत कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, लगभग 13 किलोमीटर लंबा, उसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया, जो दिल्ली और मेरठ के बीच में यात्रा को काफी आसान बनाने में योगदान करेगा। उसके अलावा पीएम ने दिल्ली के फेज 4 में लगभग 2.8 किलोमीटर लंबा जो है एक हिस्से का उद्घाटन करा, जिसमें पश्चिमी दिल्ली को फायदा होगा। उसके अलावा 26.5 किलोमीटर लंबा रेठाला कुंडली सेक्शन जो है उसकी भी नींव रखी गई, जिससे दिल्ली और हरियाणा के बीच में कनेक्टिविटी को और मजबूत होगी। कुंडली बानेसर पलवल याद होगा, कुंडली तक ये जाने वाला है। उसके बाद इस वर्दी के साथ साथ भारत 2022 में मेट्रो रेल परियोजनाओं में जापान से आगे निकल गया है और वर्तमान में यह परिचालन मेट्रो नेटवर्क की लंबाई के मामले में हम विश्व में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। बहुत जल्दी हम हो सकता है कि हम जापान को क्रॉस करके हम दूसरे नंबर पर आ जाएं, लेकिन इसके लिए हम कोशिश जारी है। बिल्कुल जी, जब हम मेट्रो की बात करेंगे तो जब मैं सबसे पहले मेट्रो की बात करता हूं तो सबसे पहली बार जो मेट्रो चलाई गई थी, जिसको आप एस्प्लेनेटेड और भवानीपुर के बीच में लगभग 3.4 किलोमीटर लंबी दूरी तक जो है करने वाली मेट्रो चलाई गई थी कोलकाता में 1984 की बात करेंगे। ये वही कोलकाता है जहां पर सबसे पहले भूमिगत जब रेल की बात करेंगे तो भारत में पहली भूमिगत रेल भी आप कलकत्ता मेट्रो के तहत ही चलाई गई थी। उसके बाद 1995 में डीएमआरसी की स्थापना हुई और यह डीएमआरसी ने बाद में 2002 में हमारे यहाँ सबसे पहले दिल्ली के शाहदरा से लेकर के 30,000 के बीच में अपना पहला जो है मेट्रो कॉरिडोर खोला। और जो उसके बाद हम बात करेंगे तो आज हम जब हम बात करेंगे तो यही दिल्ली मेट्रो आगे जाकर के आज वर्तमान में इंडिया में सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे नेटवर्क माना जाता है जब हम दिल्ली मेट्रो की बात करेंगे तो 2011 में नम्मा मेट्रो जो बेंगलुरु मेट्रो का पहला खंड बनाया गया। 2017 में चेन्नई में मेट्रो का विस्तार ग्रीन लाइन पर अपने पहली में भूमिगत खंड का उद्घाटन हुआ जो है। उसके बाद 2020 में कोची मेट्रो का पहला चरण पूरा हुआ। इस तरीके से हम बात करेंगे तो हमारे भारत देश में लगभग 11 राज्यों के 23 शहरों में ये वर्तमान में आप मेट्रो को एक तरीके से उसका विस्तार आप मानते हैं। भारत में जब मैं मेट्रो की बात करूंगा, आपने क्या बताया, पहली मेट्रो शुरुआत हुई कलकत्ता से 1984 में, पहली भूमिगत रेल चली तो वो भी कलकत्ता में चली, और पहली अंडर वाटर मेट्रो की बात करूंगा तो उसमें भी आप किसका नाम लिया जाता है वो भी आप लेने वाले हो। कोई पूछे अपने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की जब बात करूंगा तो अंडर वाटर मेट्रो, उसके बारे में जब आपसे कोई पूछता है ना तो उसका नाम भी आप देने वाले हो, वो भी कलकत्ता मेट्रो के तहत ही चलाया गया है। कौन सी नदी के नीचे से चली है वो,
हुगली नदी के नीचे से, वो हुगली नदी जिसके ऊपर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर आप बंदरगाह या फिर हम बात करें कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह की बात करेंगे तो उसका विस्तार भी यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, जब मैं दिल्ली रेल मेट्रो कॉर्पोरेशन की बात करूंगा, वर्तमान में ये बांग्लादेश प्रणाली कार्यान्वयन के लिए देखरेख पर काम कर रहा है। मतलब बांग्लादेश में भी मेट्रो की चलाने की बात आती है तो भी हम DMRC का नाम लेते हैं। उसने जकार्ता में भी परामर्श सेवाएं प्रदान करी हैं कि जकार्ता इंडोनेशिया की बात करेंगे तो वो इंडोनेशिया जो हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य सदस्य बना है, उस इंडोनेशिया में भी परामर्श दे रहा है जकार्ता में मेट्रो की स्थापित करने की। इजराइल, सऊदी अरब और केन्या जैसे देश हैं वो भी अपने यहाँ मेट्रो के विकास परियोजनाओं के लिए DMRC के सहयोग की संभावना तलाश रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये DMRC हमारे यहाँ भी मेट्रो चला देगी तो डेफिनेटली हमारे लिए भी थोड़ा सा ठीक रहेगा। जब शुरुआत में जब अटल बिहारी वाजपेयी जो उस टाइम पर प्रधानमंत्री हुआ करते, उनके समय में इसका उद्घाटन किया गया सन 2002 की जब हम बात करेंगे तो आज हमारे यहाँ इस तरीके से मेट्रो का एक जाल सा बिछा हुआ है। यहाँ पर ये जो येलो लाइन आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक सेंटर का नाम है हुड्डा सिटी सेंटर। क्या नाम है उसका? हुड्डा सिटी सेंटर, जिसका नाम हुआ करता, आज बदल करके इसका नाम मिलेनियम सिटी गुड़गांव कर दिया गया है। तो मिलेनियम सिटी गुड़गांव अपने हरियाणा में जो पहली ट्रेन चली थी, हरियाणा में पहली मेट्रो ट्रेन चली थी तो मिलेनियम सिटी गुड़गांव 2010 में चलाई गई थी। सबसे पहले की बात करेंगे तो जब आपसे को पूछे कि हमारे यहाँ को मेट्रो जाती है यहाँ पर, जिसको आप आखिरी स्टेशन है ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन की जब हम बात करेंगे, होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन जो कहाँ आता है? बहादुरगढ़ में आता है। तो हमारे यहाँ एक कौन सी है? बहादुरगढ़ में भी ट्रेन आती है और ये बहादुरगढ़ पड़ता है झज्जर जिले में, और गुड़गांव तो गुड़गांव में पड़ता ही है। उसी तरीके से इधर हम बात करेंगे तो इधर एक फरीदाबाद की बात करेंगे तो फरीदाबाद में भी मेट्रो आती है और फरीदाबाद में मेट्रो स्टेशन का नाम है नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन के नाम से इसका नाम जाना जाता है। और उससे आगे अभी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आपको पलवल में भी मेट्रो जाने लगेगी। उसी तरीके से बहुत जल्दी आपको मिलेनियम सिटी गुड़गांव की बात करें तो गुरुग्राम में भी आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से इसका विस्तार किया जाएगा। उसी पैटर्न पर जब ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन है, ये भी आगे कहाँ पर? आसोदा तक मेट्रो जाने वाली है। तो आसोदा मेट्रो जाएगी, इधर जाएगी, गुड़गांव में इसका प्रसार होगा और इधर पलवल तक इसका प्रसार होगा। और ये हमने अभी बताया ही है, लगभग 28 किलोमीटर लंबी जो मेट्रो ट्रैक की लंबाई जो है उसके लिए अभी एक तरीके से उद्घाटन हो गया है कि चलो यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, फटाफट से रेलवे ट्रैक बनाया जाए। तो वो कहाँ तक जाएगा? कुंडली तक जाने वाला है, जहाँ कुंडली मानेसर पलवल जो हमारा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो है जहाँ से शुरू हो रहा है कुंडली मानेसर पलवल वाला, वहाँ तक ये मेट्रो जाने वाली है। आने वाले समय तक सोनीपत जाएगी और करनाल तक ये मेट्रो का प्रचार प्रसार होने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इसकी जब हम बात करेंगे तो इसको आप याद रखिएगा, जब मेट्रो की बात हम करते हैं तो हमारे यहाँ जो है सबसे छोटी मेट्रो ट्रैक की लंबाई जो आपको पड़ती है हमारे देश में, सबसे छोटे मेट्रो ट्रैक की लंबाई की बात करेंगे तो वो आप पुणे मेट्रो जो है नहीं पड़ेगी, पुणे तो नई बनी है, वो है हैदराबाद मेट्रो जो केवल 6 किलोमीटर लंबी है। आपसे कोई पूछे कि कलकत्ता मेट्रो एक हमारा रेलवे जोन भी है, तो बिल्कुल जी, कलकत्ता मेट्रो को ये भी 17वां रेलवे जोन बनाया गया था, यदि आपको याद है तो। हमारे यहाँ वर्तमान में 18 रेलवे जोन काम कर रहे हैं। भारत में जो भारतीय रेलवे की बात करेंगे तो सबसे बड़ा रेलवे जोन के रूप में आप उत्तरी रेलवे को आप जानते हैं। अश्विनी वैष्णव की बात करेंगे तो जो भारतीय रेलवे का को एक तरीके से रेल मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और जब मैं हमारे यहाँ रेल विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो जो जिसको आप गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, वो भी आपको गुजरात में स्थापित किया गया और उसके भी पहले वीसी के रूप में अश्विनी वैष्णव को ही इसका पहला वीसी बनाया गया था। जब हम पहले और एकमात्र राष्ट्रीय गति शक्ति रेल विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो जिसकी स्थापना गुजरात में की गई है, ये भी आपको पता होगा। हमारे यहाँ हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री, वंदे भारत रेल कोच फैक्ट्री की बात करेंगे तो वो आपको IMT गन्नौर में दिखाई देगी। हरियाणा का सबसे बड़ा जो है रेलवे जंक्शन पड़ता है वो रेवाड़ी जंक्शन पड़ता है। और हमारे हरियाणा प्रदेश में पहली रेल भी चली थी 1873 में, तो वो भी दिल्ली से रेवाड़ी में चलाई गई थी। रेवाड़ी सबसे ज़्यादा रेलवे जंक्शन, ऐसा जंक्शन है रेवाड़ी जंक्शन जो अपने हरियाणा में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जंक्शन माना जाता है। हरियाणा रेलवे पुलिस का हेडक्वार्टर आपको अम्बाला में पड़ेगा और अम्बाला में यहाँ पर एक उत्तरी रेलवे के 2 जोन हैं और रेलवे के 2 मंडल हैं। उनमें से एक मंडल आपको अम्बाला मंडल जो अपने हरियाणा में पड़ता है। और हमारे यहाँ से कालका शिमला जो टॉय ट्रेन जाती है वो अम्बाला मंडल के अंडर में ही आती है। ये भी
आपको पता होगा। हरियाणा में फिल्म लोको सेट की बात करूं तो रेवाड़ी में है। हरियाणा में रेलवे संग्रहालय की बात करेंगे तो वो भी आपको रेवाड़ी में ही देखने को मिलेगा। और हमारे भारत देश में पहली सीएनजी ट्रेन जो चलाई गई थी वो भी आपको रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चलाई गई थी, ये भी आपको पता होगा। और हमारे यहाँ हरियाणा में सबसे लंबा जो है रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की बात करेंगे वो रोहतक में जिसको शुरू किया गया था, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। फटाफट एक बार कमेंट में बताइए कि भाई इसका नाम आप क्या देने वाले हो। और हाँ, याद रखिएगा, मैं आपको बता चाह रहा हूं कि भाई आने वाले समय में मतलब संडे को मैं एक मैराथन क्लास लेने वाला हूं। पहले तो ये बात अच्छी है। दूसरा, अभी मैं नेशनल जीके के लिए दोपहर 12 बजे और उसी तरीके से हम हरियाणा जीके के लिए शाम को 6 बजे ये जबरदस्त क्लास लेता हूं। जिस बच्चे को सीटी पढ़ना है डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जो बच्चा हरियाणा पीसीएस के लिए तैयारी कर रहा है, उस पीसीएस की तैयारी करने वाले उस बच्चे के लिए फाउंडेशन निश्चय बैच नंबर 2 आ गया है। फटाफट से जुड़ करके इसको आप ले सकते हो। और इसमें जब हम बात करेंगे तो ये 14,999 नहीं, इसमें केवल आप जो है क्या क्या मिलने वाला है पहले तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक 1-to-1 मेंटर मिलेगा, मतलब आपने बैच ज्वाइन करा तो एक मेंटोर मिलेगा। वो मेंटोर आपको सिखाएगा कि गाइड करेगा आपको प्री में कैसे तैयारी करें, मेंस में आप आंसर राइटिंग कैसे करें और इंटरव्यू में कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं। तो वो सारी गाइडेंस आपको हमेशा देता रहेगा, 24 घंटे आपके साथ अवेलेबल रहेगा वो। उसके बाद हम मॉक इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि यदि आपने मेंस क्रैक कर दिया तो मॉक इंटरव्यू आपको यहाँ पर फैसिलिटी दी जाती है। यदि आपने बैच ले रखा है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो फैसिलिटी है। उसके अलावा आप रेगुलर टीचर और जो है बच्चों की आप स्टूडेंट की मीटअप्स होती हैं। 1000+ लाइव आवर्स की घंटे की जो है वो लाइव क्लासेस आपको इंग्लिश हिंदी में मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, रिटन नोट्स मिलते हैं, क्विक रिवीजन के लिए एंड इंटर नोट्स आपको दिए जाएंगे। मॉक जो टेस्ट हैं वो प्रीलिम्स के लिए जो मॉक टेस्ट हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस तरीके से एचपीएससी का एसएस का एग्जाम आता है यूपीएससी पैटर्न पे वो आपको दिया जाएगा। तो फटाफट से जाकर के आप यहाँ फॉर अवेलेबल क्लिक करेंगे और कूपन कोड लगाएंगे, जिसको आप PDK लाइव कूपन कोड के नाम से जानते हैं। इसको लगाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करते ही आ जाएगा और इसमें इसको 3,000 रुपये आपको डिस्काउंट हो जाएगा। इसका मतलब ये सीधा 12,000 रुपये में आप इसको ले पाएंगे। फटाफट से बैच में जुड़िएगा और अपने आप को एनरोल करके इसमें जुड़ने का फायदा उठाएं। और हाँ, याद रखिएगा, स्टडी IQ को जाना जाता है इसी मेंस की तैयारी करने के लिए। हरियाणा में कोई खास प्लेटफॉर्म है नहीं जो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन कराता है। और स्टडी IQ को स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए जाना जाता है। पिछले 10 से 15 सालों से आपके लिए साथ ये काम कर रहे हैं और ये एजुकेटर, उनके पास भी वो एक्सपीरियंस है जो आपको लगता है ना, जो आपको चाहिए। और जिन्होंने यूपीएससी और बहुत सारे अलग अलग स्टेट पीसीएस में बच्चों को फाइनल सिलेक्शन दिलाया है, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो इसलिए जुड़िएगा फाउंडेशन निश्चय बैच नंबर 2 के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।